कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया मस्त जीवड़े में होंगे। तुम्हारा नाना जीवड़ा तुम्हारे पास होगा और हंसी खुशी डोल रहा होगा, है ना? हाँ, हंसी खुशी तो रहना है। जगह मुंडा लटकेड़ा है, जो मुंडा ऊपर कर लेते गुड़गुड़ के लटकेड़ा है। कहाँ लटकेड़ा है? जान मुर्जा यार बैठ गया जाना तो कोई जाने कूट कूट यार बिठाने वाले क्लास में। अरे मनु एड़ा न पटवा, मनु एड़ा तो फिर बढ़िया मस्त हंसी खुशी होने ना, चेहरे पे चमक रखो। चेहरे की चमक ही तो आपको प्रभावित करेगी, उत्साहवर्धन करेगी आपका। करेगी कि नहीं करेगी? अरे चेहरे की चमक मन की शांति किसी को भी पिघला सकती है। पिघला सकती है ना? पिघला सकती है कि नहीं पिघला सकती? ना नुकु रहा हूं तो करो। ओ सर, चलो। हम पढ़ रहे थे नदियां। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की नदियां। बी सीरियस। राजस्थान की नदियों में हमने सबसे पहले पढ़ा अंतर पर्वत क्षेत्र, उसके बाद पढ़ा अरब सागर का अफवाह तंत्र। और अरब सागर के अफवाह तंत्र में सबसे पहले नदी पढ़ी हमने लूणी। कौन सी पढ़ी थी? लूणी। और लूणी नदी की बात की जाए तो लूणी नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो लूणी को प्राचीन काल के अकॉर्डिंग कहा जाता है लवणवती। क्या कहा जाता है? लवणवती। और यही लूणी नदी जो है, इसी को कहा जाता है अंतः सलीला। क्या कहा जाता है? अंतः सलीला। सलीला वर्ड बहुत प्यारा है ना, तो सलीला को प्यार से बोलो, अंतः सलीला। और इसी लूणी नदी को कहा जाता है राजस्थान का शोक। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शोक। शोक का मतलब जानते हो ना? क्या होता है शोक? क्या होता है? हाँ? किसी भी प्राकृतिक घटना का घटना और उस घटना से वहां की जनता पे दुष्प्रभाव पड़ना, जनता का परेशान होना, लोगों का परेशान होना, वही लोगों के लिए शोक की बात है। अरे दुख की बात। शोक मनाते हैं कि नहीं मनाते? किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं ना कि आज इनके शोक का दिन। कहते हैं कि नहीं? 3 दिन तक अब ये शोक मनाएंगे। क्या मनाएंगे? शोक मनाएंगे। वो शोक नहीं है जो हम करते हैं, ये शोक दुख वाला है। ठीक। तो इस नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते? इसी नदी को अजमेर के नागपाड़ से लेके अजमेर के गोविंदगढ़ तक किस नाम से जानते हैं? सागरमती के नाम से। किस नाम से जानते हैं? सागरमती। बाणमती नहीं, सागरमती। सागरमती भी लूणी है। आगे बात समझ। लूणी के प्रवास क्षेत्र की बात की हमने कि लूणी का जो प्रवास क्षेत्र है वो राजस्थान के 8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी जो कि 8 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है? 8 जिलों से होकर गुजरती है। 8 जिले कौन कौन से? पहला अजमेर, दूसरा ब्यावर, तीसरा नागौर, चौथा जोधपुर ग्रामीण, पांचवा जालोर, छठा बालोतरा, सातवां बाड़मेर, आठवां सांचौर। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लूणी की कुल लंबाई की बात की जाए, लूणी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर। लूणी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? लूणी की राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर। कितनी है? 330 किलोमीटर। इसी लूणी की लंबाई आपको किताबों में देखने को मिलेगी 350 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी मिलेगी? 350। लेकिन जो 350 मिलेगी, उस 350 के नीचे या ऊपर 2 लाइनें लिखी होगी जो उस 350 का आधार बताएगी आपको कि ये जो 350 लंबाई लिखी है राजस्थान में, ये किस आधार पे? क्लियर है? 330 तो हम ऑथेंटिक मानते हैं कि राजस्थान में लूणी की लंबाई 330 है, लेकिन कभी कभार मिलती है 350। कितनी मिलती है? 350। तो 350 का प्रमाण भी वहीं पे लिखा होगा। अगर उसका प्रमाण नहीं लिखा 350 हम नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। उसी प्रकार क्वेश्चन में आएगा कि जो प्रमाण था उसी के आधार पे क्वेश्चन आएगा। प्रमाण के तौर पे अगर 350 अपना राइट आंसर है तो फिर 350 ही अपना ऑथेंटिक आंसर होगा। तो 350 और 330 में कंफ्यूज नहीं होना। 330 सामान्य बुकों के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 330 है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर बुक और पर्टिकुलर लेखक, एक महत्वपूर्ण लेखक के अकॉर्डिंग अगर वो 350 बताता है तो 350 के बारे में वो आधार भी बताएगा, उसका प्रमाण भी बताएगा। क्लियर? ये जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी में 8 नदियां आके मिलती है। 8 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कितनी पड़ते? 8 नदी। तो सहायक नदियां कितनी होगी? 8। 8 सहायक नदियों में जोतड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, 4 तो ऐसे याद करनी है।
जोजड़ी, सूखड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, जवाई, सागी। कौन सी है? बांडी, जवाई, सागी। यह भी किसकी है? लूणी की सहायक नदी। लूणी की सहायक नदियों में सबसे लंबी जवाई, सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? जवाई। सबसे प्रदूषित नदी बांडी, कौन सी हो जाएगी? बांडी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसी लूणी नदी को बालोतरा शहर जो अपना है, जो बालोतरा जो जिला है, इस बालोतरा जिले तक तो कहा जाता है मीठी नदी। क्या कहा जाता है? मीठी नदी। कल लाइन ऐड कराना भूल गया था। लूणी में इस लूणी को खारी व मीठी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारी व मीठी नदी। और खारी व मीठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बालोतरा शहर तक तो इसका जल मीठा होता है, लेकिन बालोतरा के बाद जैसे ही मरुस्थल में प्रवेश करती है, लवणीय मृदा में बहना स्टार्ट करती है, तो मृदा की लवणीयता इसके जल में घुल जाती है, जिसके कारण इसके जल की मात्रा में खारेपन की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? खारेपन की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इसका जल क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा। तो आधी खारी और आधी मीठी भी कौन सी है? लूणी। कौन सी है? लूणी। इसी के किनारे तलवाड़ा सभ्यता का विकास हुआ बाड़मेर में। कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तलवाड़ा सभ्यता का विकास हुआ। किस जिले में? बाड़मेर में। यही नदी जसवंत सागर बांध में जलापूर्ति करती है। किसमें करती है? जसवंत सागर बांध में जलापूर्ति करती है। जसवंत सागर बांध कहाँ पे? जोधपुर ग्रामीण। कहाँ पे? जोधपुर ग्रामीण में। आगे बात समझ, चले आगे। तीसरी इंपोर्टेंट लाइन थी कि लूणी जो नदी है, इस लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र अच्छे वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की ओर है। किस ओर? कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की ओर। कल की क्लास में पूरा डिटेल से बताया था, मैप के अकॉर्डिंग बताया था कि नहीं बताया? फिर भी आपने रिवीजन नहीं किया कर जाके? नहीं किया ना? गलती किसकी है? रिवीजन नहीं किया, कोई बात नहीं। क्लास अपलोड हुई थी यूट्यूब पे, हुई थी कि नहीं हुई? यूट्यूब पे क्लास अपलोड हुई थी, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई होगी। वही जाके 15 मिनट निकाल के देख लेते, स्पीड बना के देख सकते थे ना, पर आपने ऐसा नहीं किया। तो आपकी कमियां आपको ही बारी पड़ने वाली, फिर आप दोष देते हो सामने वाले को, अच्छा नहीं पढ़ाया, याद नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसमें सामने वाले का दोस्त थोड़ी है क्या? नहीं है ना? 15 मिनट निकाल के क्लास का रिवीजन तो कर ही सकते थे। एनीवे, आगे से ध्यान रखना, अब डेली करना रिवीजन। उसके बाद बढ़ी हमने लूणी की सहायक नदी जोजड़ी, और जोजड़ी का उद्गम होता है कहाँ से? पौंडलू गांव नागौर से। कहाँ से होता है? पौंडलू गांव नागौर से। और जोजड़ी जो नदी है, ये जोधपुर ग्रामीण के केजड़ी नामक स्थान पे जाके किस में मिल जाती है? लूण में मिल जाती है। लूणी की एकमात्र सहायक नदी जो लूणी में दाईं तरफ से मिलती है। किस ओर से मिलती है? दाईं तरफ से मिलती है। उसके बाद पढ़ी हमने जोजड़ी के बाद में बांडी। बांडी का उद्गम होता है फुलोद गांव पाली से। कहाँ से होता है? फुलोद गांव पाली से। और ये बांडी जो नदी है, ये लाखर गांव जोधपुर ग्रामीण में जाके किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है। बांडी की सहायक नदी कौन सी है? गुइया। कौन सी है? गुइया। और गुइया किसकी सहायक है? बांडी। ठीक, गुइया और बांडी दोनों राजस्थान की प्रदूषित नदियां हैं। इसमें से सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी है वो है बांडी। कौन सी है? बांडी। बांडी के प्रदूषण का कारण क्या है? बांडी के प्रदूषण का कारण है पालिका रंगाई छपाई उद्योग। कौन सा उद्योग? पालिका रंगाई छपाई उद्योग। है कि नहीं है? अरे कल तो लिखा होगा ना नोट्स में। ठीक, उसके बाद पढ़ी हमने जवाई। कौन सी पढ़ी? जवाई नदी। जवाई नदी की बात करूं तो जवाई का जो जो जवाई जो होगा वो कैसा होगा? अरे जवाई कैसा होगा? गोरा। कैसा होगा? गोरा होगा ना। जवाई कैसा चाहिए? गोरा ही चाहिए, काला कौन लेके जाएगा? अरे काला तो किस्मत वालों को मिलता है, सबको गोरा चाहिए होता है, और सब किस्मत वाले नहीं होते ना, तो वही कंडीशन। तो जवाई होगा गोरा। तो जवाई नदी का उद्गम होगा गोरिया गांव पहाड़ी। कहाँ से होगा? गोरिया गांव की पहाड़ी से। और ये गोरिया गांव जो है ये बाली तहसील में पड़ता है। और बाली कहाँ पे है? तो बाली पाली में। बाली कहाँ पे? पाली में। तो बाली का जवाई गोरा है। कैसा है? गोरा। बाली का जवाई कैसा है? गोरा है। और गोरिया पहाड़ी से निकली कौन? गोरिया गांव से निकली कौन? जवाई। जवाई यहाँ से निकलती है तो सीधा जाती है सुमेरपुर तहसील में। कहाँ जाती है? सुमेरपुर तहसील में। इस नदी को रोक के जवाई बांध का निर्माण किया गया, जिसे हम कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर।
क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। राजस्थान का एकमात्र बांध जिसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया। किससे किया गया है? ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया। यानी ग्रेनाइट के जो पत्थर है वो किस बांध में उपयोग में लिए गए हैं? तो वो लिए गए जवाई बांध। ठीक। और ये बांध कहाँ पे है? सुमेरपुर तहसील में। कहाँ पर है? सुमेरपुर तहसील में। उसके बाद ये नदी जाती है आगे जालौर में, और जालौर से जाती है सांचौर, सांचौर से जाती है बाड़मेर। कहाँ जाती है? बाड़मेर। और बाड़मेर का गुडा मलानी क्षेत्र है, वहां पे जाके किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। इसलिए इस नदी को लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी नदी की एक सहायक नदी है खारी। कौन सी है? खारी नदी। मैंने कहा था कल कि राजस्थान में 3 खारी नदी है। कितनी है? 3। एक खारी जवाई की है, एक खारी बनास की है, एक खारी सांबर की। तो जवाई नदी में आके मिलने वाली खारी नदी है, इसका उद्गम होता है शेरगांव सिरोही से। कहाँ से होता है? शेरगांव सिरोही से। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था डिटेल से, और इसका रिवीजन भी हो गया। तो घर जाके एक बार फिर रिवीजन कर लेना ताकि ये चीजें तय हो जाए। क्लियर? चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट नदी, जो इंपोर्टेंट नदियों में गिनी जाती है, तो इसका नाम है माही। कौन सी नदी है? माही नदी। ठीक। माही नदी की बात करें तो ये जो माही नदी है ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी है। कौन से राजस्थान की? दक्षिणी राजस्थान की। राजस्थान का डिवाइडेशन किया जाए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। इसके अकॉर्डिंग ये जो नदी है ये दक्षिणी राजस्थान की क्या है? मुख्य नदी। चलो हेडिंग लगाओ, माही नदी। ठीक। और 2 मिनट जैसे मैं मैप बनाता हूँ वैसे माही नदी का मैप तैयार कर लो। ठीक है? सेम कंडीशन में जैसे जैसे मैं बनाता जाऊं वैसे वैसे आप भी बनाते जाओ। इस प्रकार से डायग्राम तैयार कर लो। हाँ, ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक। पहले डायग्राम बना लो, फिर डायग्राम को मैं अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद आप भर लेना।
बन गया मैप। अब मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं माई नदी को। देखो, जो अपनी माई नदी है, या इसको मान लो माई मैडम, और माई मैडम का जन्म कहाँ से होता है भाई? किसका? माही नदी का जन्म। माई मैडम के बारे में चर्चा करते हैं, और जब माई मैडम के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एमपी। क्या पढ़ते हैं? एमपी। ठीक। जब भी माई नदी की बात आती है तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। कौन आता है? मध्य प्रदेश। क्योंकि अपनी जो माई मैडम है, इसका जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। जन्म का मतलब उद्गम। जन्म का मतलब क्या हुआ? उद्गम। तो माई का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है धार जिला। क्या नाम है? धार जिला। ठीक। धार जिले में अमरेरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? अमरेरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? अमरेरू की पहाड़ियां हैं। और इन अमरेरू की पहाड़ियों के अंदर एक झील है जिसका नाम है मेहंद झील। क्या नाम है? मेहंद झील। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होगा? माही नदी का उद्गम होगा एमपी में धार जिले की अमरेरू की जो पहाड़ियां हैं, अमरेरू की पहाड़ियों में मेहंद झील से। कहाँ से होगा? मेहंद झील से। मेन पॉइंट कौन सा है? मेहंद झील। और मेहंद झील ये भी एम पे है, मध्य प्रदेश एम पे है, और माही भी एम पे। माही भी एम पे, मेहंद भी एम पे, और मध्य प्रदेश भी एम पे। ठीक रह जाएगा यार कि माही नदी का उद्गम होगा मेहंद झील से। और मेहंद झील जो है ये अमरेरू की पहाड़ियों में है। और अमरेरू की पहाड़ियां कहाँ पे है? धार जिले में। और धार जिला कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक। फिर राजस्थान वाले इसको बुलाते हैं आजा माही, आजा। तो फिर माही आती है। और जब माही राजस्थान में आती है तो माही राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? पहली बात कि माही जो नदी है ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है, तो इसका प्रवेश होता है राजस्थान में खांदू गांव से। कहां से होता है? खांदू गांव से। और ये जो खांदू गांव है ये किस जिले में पड़ता है? ये पड़ता है बांसवाड़ा। कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा से। कहां से प्रवेश करती है? खांदू गांव बांसवाड़ा से। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात एक गांव पड़ता है बांसवाड़ा जिले में आगे जिसका नाम है बोरखेड़ा। कौन सा गांव है? बोरखेड़ा गांव। और बोरखेड़ा गांव के अंदर इसको रोक के एक बांध का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध बनाया गया? माही बजाज सागर बांध। तो माही बजाज सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है? माही नदी पे। किस जिले में बनाया गया है? बांसवाड़ा में। कौन से गांव में? बोरखेड़ा गांव में। कौन से गांव में बनाया गया? बोरखेड़ा गांव में। ये वही माही बजाज सागर बांध है जिसे हम कहते हैं राजस्थान का सबसे लंबा बांध। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का सबसे लंबा बांध। लंबा बांध। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर लंबा। तो माही बजाज सागर बांध की लंबाई 3109 मीटर, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कहलाता है। और इस बांध का जो निर्माण किया गया वो माही नदी पे किया गया। किस नदी पे किया गया है? माही नदी पे किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो माही नदी है इस बांध में जलापूर्ति करके जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है ईरू। क्या नाम है? ईरू। तो कौन सी नदी आके मिलती है फिर इसमें? ईरू। ईरू के बाद इसमें आके मिलती है एराव। कौन सी आगे मिलती है? एराव। कितनी नदियां हो गई? दो नदियां इसके सहायक हो गई। पहली ईरू, दूसरी एराव। किस जिले में मिल रही है? बांसवाड़ा में। किसमें मिल रही है? बांसवाड़ा में। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी को रोककर वापस बांसवाड़ा जिले के अंदर एक बांध का निर्माण किया गया और उस बांध को हम कहते हैं
कागदी पिकअप वियर बांध। क्या कहते हैं? कागदी पिकअप वियर बांध। ठीक, तो कागदी बांध का निर्माण भी किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। और किस नदी पे किया गया है? माई नदी पे किया गया। क्लियर? ये हम पढ़ रहे हैं माई नदी की यात्रा। क्या पढ़ रहे हैं? माई नदी की यात्रा। राजस्थान में माई नदी की यात्रा जो है वो कैसे चलती है और ये क्या क्या करती है, कौन कौन से गुल खिलाती है, वो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे कागदी बांध का निर्माण करती है और कागदी बांध में जलापूर्ति करने के पश्चात ये जो आगे बढ़ती है तो आगे प्रवेश करती है ये प्रतापगढ़ में। किसमें प्रवेश करती है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ से होते हुए सीधा आगे बढ़ती है। प्रतापगढ़ में कुछ भी नहीं होता। प्रतापगढ़ में मैदान का निर्माण करती है और उस मैदान को हम कहते हैं काटल का मैदान। क्या कहते हैं? काटल का मैदान। तो प्रतापगढ़ में मैदान का निर्माण करेगी और प्रतापगढ़ में माई नदी के किनारे किनारे का जो मैदान है उस मैदान को कहा जाएगा काटल का मैदान। इसको काटल का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतापगढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है? काटल प्रदेश। क्या है? काटल प्रदेश। तो माई नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, माई नदी के आसपास के जो मैदान है, उन मैदानों को प्रतापगढ़ में कहा जाएगा काटल का मैदान। क्या कहा जाएगा? काटल का मैदान। क्लियर? उसके बाद अगर आगे चले तो ये नदी प्रतापगढ़ से निकलती है और प्रतापगढ़ से निकलते ही किसमें प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है किसमें? डूंगरपुर में। किसमें प्रवेश करती है? डूंगरपुर में प्रवेश करती है। ठीक, तो अगला जिला कौन सा हो गया? डूंगरपुर। यहां से किस जिले में प्रवेश करेगी ये? डूंगरपुर में। किसमें प्रवेश करेगी? डूंगरपुर में। जो ये डूंगरपुर में प्रवेश करती है तो डूंगरपुर में प्रवेश करते ही डूंगरपुर का एक स्थान है जिसे हम कहते हैं बेणेश्वर धाम। क्या कहते हैं? बेणेश्वर धाम। और ये जो बेणेश्वर धाम है ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है नवा टापरा गांव में। कहाँ पे पड़ता है? नवा टापरा गांव में। और नवा टापरा गांव कहाँ पे है? तो ये है डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में। अब नवा टापरा गांव में बेणेश्वर धाम जो है, बेणेश्वर नामक स्थान पे, इसके अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है सोम। क्या नाम है? सोम। तो सोम नदी कहाँ आके मिलती है? इसमें नवा टापरा गांव में। ठीक, जहां पे सोम नदी माई नदी में मिलती है वहीं पे सोम नदी में, किसमें? सोम नदी में। मेरे वर्डों पे थोड़ा फोकस करना कि जहां पे माही नदी में सोम नदी मिलती है वहीं पे सोम नदी में जाखम नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? जाखम नदी आके मिलती है। यानी जाखम किस में मिल रही है? सोम में। और सोम किस में मिल रही है? माही में। लेकिन तीनों का जो संगम होता है वो कहाँ पे होता है? बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव में। कहाँ पे होता है? बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव में। इसलिए ये तीनों नदियां मिलके यहाँ पे किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो माई नदी अपना त्रिवेणी संगम कहाँ पे बनाती है? बेणेश्वर धाम नवा टापरा में। ये बेणेश्वर जो धाम है, इस बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे ये तीन नदियां मिलती है लेकिन तीनों नदियां एक साथ नहीं मिलती। माही में मिलती है सोम और सोम में मिलती है जाकम, लेकिन तीनों का स्थान क्या है? एक है। इसलिए यहाँ पे क्या करती है? ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद ये माही नदी आगे बढ़ती है और जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसे हम कहते हैं चाप नदी। कौन सी नदी आके मिलती है? चाप नदी आके मिलती है। ठीक, उसके बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है मोरेन। क्या नाम है? मोरेन नदी। तो मोरेन भी किसकी सहायक है? माही की सहायक है। मोरेन नदी इसमें मिलती है। तो मोरेन में मिलने के बाद फिर ये आगे बढ़ती है तो डूंगरपुर जिले के अंदर ही इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है अनास। क्या नाम है? अनास नदी। अनास नदी किसकी सहायक है? माही की सहायक। ठीक, इसी अनास नदी में एक नदी और आके मिलती है जिसे हम कहते हैं हरण। क्या कहते हैं? हरण। तो हरण, अनास, मोरेन, चाप, ईरू, एराव, माही, सोम, जाखम। आगे बात समझ में? ये सारी नदियां अरब सागर के उपतंत्र की है। किसकी है? अरब सागर के
अपवाह तंत्र की। आगे बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अगर किसी को हो तो और पूछ सकता है, फिर मैं आगे बढ़ू। आगे बढ़ू, देखो, अनास, मोरेन, अरण, चाप, सोम, जाकम, ईरू, एराव, ये किसकी सहायक हो गई? माही की सहायक हो गई। अनास नदी इसमें मिलने के बाद डूंगरपुर जिले में प्रवाहित होते हुए ये नदी प्रवेश करती है सीधा गुजरात में, और गुजरात में बहते हुए कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। इसका विलय कहाँ होगा? इसका विलय होगा खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे होगा? खंबात की खाड़ी में। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है? यहाँ तो दिक्कत है किसी को नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो ये थी अपनी माही नदी, कि माही नदी ने जन्म लिया मध्य प्रदेश से, यानी उद्गम हुआ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कौन से स्थान से? तो कौन से स्थान से होता है? मेहंद झील से। कहाँ से होता है? मेहंद झील से। ये मेहंद झील अमरेरू की पहाड़ियों में है, और अमरेरू की पहाड़ियां धार जिले में। उसके बाद ये माही नदी प्रवेश करती है राजस्थान में, और राजस्थान में प्रवेश करती है कहाँ से? खांदू गांव से। कहाँ से प्रवेश करती है? खांदू गांव बांसवाड़ा से। और खांदू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद अगला गांव आता है बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा में इसको रोककर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई है 3109 मीटर। जैसे ही इस बांध को पार करती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है ईरू। ईरू के बाद में इसमें नदी आके मिलती है एराव। कौन सी आके मिलती है? एराव। ठीक, दोनों नदियां मिलने के बाद आगे बढ़ती है तो बांसवाड़ा जिले के अंदर इसको रोककर एक और बांध का निर्माण किया गया, जिसे हम कहते हैं कागदी पिकअप वियर बांध। क्या कहते हैं? कागदी पिकअप वियर बांध। उसके बाद ये नदी सीधा प्रवेश करती है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ में इसके आसपास के मैदानों का जो क्षेत्र है, इसके किनारों का जो क्षेत्र है, उस किनारों के क्षेत्र को कहा जाता है कांटल का मैदान। क्या कहा जाता है? कांटल का मैदान। उसके बाद ये नदी प्रवेश करती है सीधा डूंगरपुर में, और डूंगरपुर का स्थान है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम पड़ता है नवाटापरा गांव में। इस स्थान पे माही नदी में दो नदियां आके मिलती है, लेकिन माही में मिलने वाली केवल एक है, उसका नाम है सोम, और सोम में मिलने वाली है जाकम। तीनों नदियों का जो संगम है वो एक ही स्थान पे होने के कारण ये किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ती है, इसमें मिलती है चाप। चाप के बाद मिलती है मोरेन। कौन सी मिलती है? मोरेन। मोरेन के बाद मिलती है अनास, और अनास में मिलती है हरण। अनास में कौन सी मिलती है? हरण। तो हरण किसकी सहायक हो गई? अनास की। अनास किसकी सहायक हो गई? माही की। फिर डूंगरपुर में प्रभावित होते हुए किस में प्रवेश करती है? गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में बहते हुए कहाँ चली जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का। किसका हिस्सा है? अरब सागर का। इनडायरेक्टली कहाँ जा रही है? अरब सागर में। कहाँ पे जा रही है? अरब सागर में। तो किस अपवाह तंत्र की हो गई? अरब सागर के अपवाह तंत्र की। इसकी सहायक नदियां भी किसकी होगी? अरब सागर के अपवाह तंत्र की। ठीक, ये तो पढ़ ली हमने इसकी यात्रा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और पढ़ते हैं। ये जो माही नदी है, ये माही नदी कैसे बह रही है? उल्टे यू के आकार में। कैसे बह रही है? उल्टे यू के आकार में बह रही है ना। आकृति देखो इसकी, उल्टे यू के आकार की है। उल्टे यू के आकार में बहने के कारण यह नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा भी बनाती है, और यह नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा भी बनाती है। किसकी बनाती है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा का निर्माण भी करती है, और यही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा का निर्माण भी करती है। ठीक, तीनों जिलों की सीमा का निर्धारण कर रही है, तीनों जिलों की सीमा बना रही है ना। ठीक, ये जो नदी है, इस नदी के मैदानों को बांसवाड़ा में कहा जाता है छप्पन का मैदान। क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान। तो छप्पन का जो मैदान है वो भी किस बेसिन में है? माही बेसिन में। और किस जिले में है? बांसवाड़ा में। किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा में। तो छप्पन के मैदान का निर्माण भी कौन करती है? माही। कौन करती है? माही। माही राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बहती है, तो इस दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता है वागड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है? वागड़ प्रदेश। तो वागड़ प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी हो गई? माही। कौन सी हो जाएगी? माही। तो ये वागड़ प्रदेश की भी क्या है? मुख्य नदी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, वो सारी बातें हम पढ़ते हैं। इसको राजस्थान में क्या कहा जाता है? ठीक,
तो ये सब बात तो समझ में आ गई यहाँ तक तो। चलो अब मैं बात करूं तो ये जो माई नदी है, पेज चेंज कर लूं। इस माई नदी की कुल लंबाई कितनी है? माई नदी की कुल लंबाई, तो माई नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी? 576 किलोमीटर। कहां से कहां तक? मेंध झील से लेके खंबात की खाड़ी तक। कहां तक है? मेंध झील से लेके खंबात की खाड़ी तक। ये भी बना दूं एक डायग्राम छोटा सा अलग से। तो मेंध झील से लेके खंबात की खाड़ी तक जो है इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। ठीक, अब इस 576 किलोमीटर में से राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? किसमें? राजस्थान में लंबाई। तो राजस्थान में लंबाई है इसकी 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। ये नीचे का हिस्सा एमपी का, इधर का हिस्सा गुजरात का, बाकी ऊपर का जो हिस्सा बचा वो कौन सा है? राजस्थान का। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। आगे बात समझ। चलो उसके बाद बात करूं तो ये जो माई नदी है, इस माई नदी के उपनाम क्या क्या है? उपनाम कि इसको क्या क्या कहा जाता है? इस माई को कहा जाता है वागड़ की गंगा। क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा। वागड़ की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि वागड़ प्रदेश की क्या है? मुख्य नदी है और ये प्रवाहित होती है सिर्फ वागड़ प्रदेश में, इसलिए क्या कहलाएगी? वागड़ की गंगा। क्या कहलाएगी? वागड़ की गंगा। इसी को कहते हैं काटल की गंगा। क्या कहते हैं इसको? काटल की गंगा। ठीक, इस नदी को क्या कहेंगे? काटल की गंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, इसे कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिणी इलाका है वो पूरा का पूरा टेस्पी एरिया है, पूरा का पूरा आदिवासी एरिया है। वहां पे सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है, सर्वाधिक आदिवासी लोग निवास करते हैं। और आदिवासी लोगों की जो मुख्य नदी है वो है माही, इसलिए इसको कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। क्या कहेंगे? आदिवासियों की गंगा। इस नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्योंकि दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी एक ही है और उसे हम कहते हैं माही, इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक, गोल्डन लाइन। क्या कहते हैं? गोल्डन लाइन या स्वर्ण रेखा। आगे बात समझ। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते। चलो चले आगे। तो ये माई नदी की पूरी डिटेल आपके सामने है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके पश्चिम परिचय में, या कोई सी भी वैकेंसी हो, मोटे मोटे क्वेश्चन यहीं से आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगली नदी की, और अगली नदी का नाम है सोम। इसी के साथ पढ़ेंगे हम जाखम। दोनों साथ में पढ़ेंगे, दोनों साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, सोम नदी की बात करूं तो सोम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है बीचा मेढ़ा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? बीचा मेढ़ा की पहाड़ियों से। और बीचा मेढ़ा की पहाड़ियां कहां पे है? ऋषभ देव में। कहां पे है? ऋषभ देव उदयपुर में। कहां पर है? ऋषभ देव उदयपुर में। ये जो नदी है ये बीचा मेढ़ा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर में प्रवाहित होती है, और उदयपुर के अंदर इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कागदी। क्या नाम है? कागदी। जहां पे इसमें कागदी नदी मिलती है वहां पे इस पे एक परियोजना का निर्माण किया गया, और उस परियोजना को क्या कहा जाता है? उस परियोजना को कहा जाता है सोम कागदर सिंचाई परियोजना। क्या कहते हैं? सोम कागदर सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो सोम कागदर सिंचाई जो परियोजना है वो किस नदी पे है? सोम नदी पे। किस पे है? सोम नदी पे। किस जिले में है? उदयपुर में।
किस जिले में? उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, तो प्रवेश करती है किसमें? डूंगरपुर में। किसमें प्रवेश करती है? डूंगरपुर में। ठीक, डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य हाल ही में एक नए जिले का निर्माण हुआ, इसे हम कहते हैं सलुम्बर। तो पहले किस में आएगी? सलुम्बर में। सलुम्बर के बाद डूंगरपुर में। सलुम्बर के बाद डूंगरपुर में। डूंगरपुर में प्रवेश करती है तो डूंगरपुर में एक परियोजना का निर्माण किया गया और उस परियोजना को कहा जाता है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। कौन सी है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना। तो सोम कमला अंबा तो कहाँ आ गई? डूंगरपुर में। और सोम कागदर कहाँ चली गई? उदयपुर में। दोनों परियोजनाएं एक ही नदी पे है और दोनों परियोजनाओं का नाम सेम ही आता है। ये क्वेश्चन जो है अधिकतर सुमेलित में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? सुमेलित में। कि निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सिंचाई परियोजनाओं और जिलों को सुमेलित कीजिए। इनको जिलों को और सिंचाई परियोजनाओं। एक ही नदी पे दोनों परियोजनाएं, इसमें इधर भी सोम इधर भी सोम, लेकिन उधर उदयपुर में कागदर आ जाता है और डूंगरपुर में अंबा और कमला आ जाती है। क्लियर है? उसके बाद ये नदी किस में मिल जाती है? माही में। और माही में कौन से स्थान पर मिलती है? बेणेश्वर धाम में। कहाँ पे मिलती है? बेणेश्वर धाम में। ठीक, इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी। और इसकी सहायक नदी अभी बताइए मैंने, कौन सी है? जाखम। कौन सी है? जाखम। इधर आ जाओ अब किस पे? जाखम पे। ठीक, क्योंकि जाखम किसकी सहायक है? सोम की। अगर जाखम नदी की बात की जाए तो जाखम का उद्गम कहाँ से होगा? तो जाखम का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? भंवर माता की पहाड़ियों से। और ये भंवर माता की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो ये पहाड़ियां है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। तो भंवर माता की पहाड़ियों से निकलेगी कौन? जाखम। कौन निकलेगी? जाखम नदी निकलेगी। यहां से निकलती है तो प्रतापगढ़ के अंदर इसे रोककर एक बांध का निर्माण किया गया और उस बांध को हम क्या कहते हैं? उस बांध को कहा जाता है जाखम बांध। क्या कहा जाता है? जाखम बांध। ठीक है, ये नदी जो है ये सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। और इस नदी को रोककर प्रतापगढ़ में जाखम बांध का निर्माण किया गया। ये वही जाखम बांध है जो कि राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर। उसके बाद प्रतापगढ़ से निकलती है और प्रतापगढ़ से निकल के आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो किस में प्रवेश करती है? सबसे पहले प्रवेश करती है सलुम्बर में, उसके बाद डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में किस नदी में मिल जाती है? सोम नदी में मिल जाती है। तो जाखम की यात्रा हुई समाप्त, सोम की यात्रा भी हुई समाप्त। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? दोनों नदियों में एक बीचामड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ऋषभदेव उदयपुर से, एक निकलती है भंवर माता की पहाड़ी यहाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। ठीक, उस पर 2 सिंचाई परियोजना, सोम कागदर उदयपुर में, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में। उसकी सहायक नदी जाखम। और जाखम पे कौन सी परियोजना है? जाखम बांध। कौन सी परियोजना है? जाखम बांध, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर। चलो छापो।